हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 20 फरवरी है और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें और पूरे 2800 राज्य की खबरें और 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे सरकारी योजना की जितनी भी खबरें हैं। चलिए 20 फरवरी की खबरों पर नजर डालते हैं भाई। तो आज का पंचांग में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और तृतीया तिथि जो आपका रहने वाला है वो देखिए आप 2:38 शाम तक। इसके बाद चतुर्थी और नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपदा है। तो कहीं भी जाने से पहले एक बार पंचांग जरूर देखें, क्योंकि हर एक दिन आप लोगों के लिए हम पंचांग लेकर आते हैं ताकि आपकी यात्रा सुगम हो। समझ रहे हो? आप कहीं भी यात्रा करें शुभ हो। तो भाई ये बेहद जरूरी है। चलिए पूरी खबरों को नजर डालेंगे। इससे पहले देख लेते हैं आज के इतिहास को। देखिए आज का इतिहास में 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने के बारे में घोषणा किया, और साथ ही 1999 में भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के लिए बस शुरू की थी। तो आज ही के इतिहास में 20 फरवरी के इतिहास में भाई ये सारी चीजें हुआ था। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। एआई समिट में पीछे हटे बिल गेट्स ने नहीं दिए भाषण भाई, जाने क्यों लिया? दिल्ली में आयोजित एआई समिट से संबंधित एक बुरी खबर सामने आई। मामला बिल गेट्स से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने किसी कारणवश एआई समिट में भाषण नहीं देने का फैसला किया। इस बात की जानकारी बिल एंड मेल इंडिया गेट्स फाउंडेशन के एक्स पूर्व में ट्विटर पद पर है। उनकी जगह पर अंकुश वोरा ने भाषण दिए भाई। तो उनके चलिए अब अगली खबर। तारिक रहमान का बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद पहला संबोधन हिंदुओं और बौद्धों को दिलाया है बड़ा भरोसा। देख सकते हो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार रात देश के तमाम अपना संदेश दिया। पीएम के तौर पर अपने पहले संबोधन में उन्होंने देश के सामने खड़ी चुनौतियों को और अपनी सरकार की प्राथमिकता को बताया। तारिक ने देश के डेमोक्रेसी को मजबूत करने, कानून व्यवस्था बेहतर, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का वादा किया। उन्होंने सांप्रदायिक जितने भी कार्य सारे करेंगे। अगली खबर, छत्रपति शिवाजी की जयंती पर भागदड़ में कई घायल। पुणे में जो है उमड़ी थी भीड़ भाई। देख सकते हो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाने के लिए जुटी भीड़ के बीच भागदड़ मचने से कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस ने बताया गुरुवार सुबह पुणे के शिवनेरी किले में ज्यादा भीड़ होने के कारण कम से कम 3 लोग घायल हो चुके हैं। घटना तब हुई जब हजारों की तादाद में भीड़ जुटी थी भाई। तो देख सकते हो इस तरह की खबरें। चलिए अब खबरें को आगे देखते हैं। किस तरह का कल्चर बना रहे हैं फ्री बीच पर सीजीआई? सूर्यकांत को आया गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट में सुनाया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव से पहले फ्री बीच पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा खैरात नहीं है बल्कि रोजगार देने पर फोकस होना चाहिए। फ्री बीच यानी कि मुफ्त की योजना पर तमिलनाडु सरकार से सीजीआई ने पूछा, अगर आप फ्री खाना, फ्री बिजली, फ्री साइकिल देकर शुरुआत करें तो आप किस तरह का कल्चर बना रहे हो भाई? देख सकते हो फ्री बीच पर हुआ है। चलिए अगली खबर, बिहार विधानसभा स्पीकर समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। बिहार की राजनीति में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी शामिल है। अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी और अनियमितता के आरोप पर जवाब मांगा है। मामले की गंभीर मानते हुए निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है भाई। चलिए अगली खबर, शराबबंदी वाले बिहार में बड़ी कार्रवाई, 4000 लीटर स्प्रिट जब्त। होली पर बननी थी 20,000 लीटर शराब। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में करीब 4000 लीटर स्प्रिट जब्त की गई, जिससे बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक स्प्रिट से होली के मौके पर लगभग 20,000 लीटर अवैध शराब बरामद हुए। चलिए अगली खबर, बिहार की राज्यसभा सीट पर ओबीसी की पार्टी उतरेगी प्रत्याशी। अख्तरुल इमान ने क्या कहा? देखिए बिहार में राज्यसभा 5 सीटें खाली हो रही है। 16 मार्च को जो है चुनाव होना है। इस पर एक और दल ने चुनावों में कूदने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओबीसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार से राज्यसभा चुनाव में उतरने की बात कही है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, बिहार में भूमियार ब्राह्मण पहचान पर नीतीश सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। राजस्व भूमि सुधार विभाग को दिया है बड़ा जवाब। देख सकते हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग
जुड़ा के शून्यकाल में भूमियार ब्राह्मण नाम को लेकर सियासी बहस छिड़ गई और अत्तरी से विधायक रोमित कुमार ने 1931 की जनगणना और 2003 की जातीय आधारित जनगणना के आंकड़ों को हवाले देते हुए सवाल उठाया। भूमियार ब्राह्मण को अलग से दर्ज क्यों नहीं किया गया, इस पर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। चलिए अगली खबरें। बिहार के 85 प्रखंडों में इस वर्ष शुरू होगी डिजिटल लाइब्रेरी। 158 स्थानों पर जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया चालू वित्तीय वर्ष में 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी। 158 प्रखंडों में स्थल चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य, जो लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट ई लर्निंग संस्थानों से लेस होगा भाई। तो चलिए अगली खबर सरकारी नौकरी से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आए भाई। देखो बहुत ही जरूरी, रेलवे में 5349 पदों पर आई है नई भर्ती। 21 फरवरी से शुरू होगा आवेदन, कल से शुरू हो जाएगा। तो उसकी पात्रता आप लोग देख लेंगे। दक्षिण रेलवे ने 25-26 के लिए 5349 पदों पर भर्ती निकाली। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, 23 मार्च 2026 तक किए जाएंगे। तो भाई ये बहुत अच्छी खबर। अगली खबर, हिमाचल LDR परीक्षा के 97 आवेदन खारिज, शुल्क नहीं भरा तो 22 फरवरी को एग्जाम। देख सकते हो HB बोस ने LDR परीक्षा 2026 के लिए 97 आवेदन परीक्षा शुल्क जमा न करने के कारण रद्द कर दिए। शुल्क 1534 आवेदनों में से 1437 वैध पाए गए। परीक्षा 22 फरवरी 2026 को होगी और केवल वैध अभ्यर्थियों को ही शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, 771 नौकरियों के फॉर्म भरने का आखिरी मौका 20 फरवरी को बंद हो रहे हैं इन 5 भर्तियों के विंडो। देखिए 20 फरवरी 2026 को 771 पद वाली 5 बड़ी भर्तियां आवेदन विंडो बंद हो रहे हैं। आज ही बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 IT प्रोफेशनल, हरियाणा में 162 पशु चिकित्सक, MP पुलिस में 89 पद और NIT राउरकेला में 9 नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन करने का ये अंतिम मौका आज ही है। तो भाई आप लोग कर लें। अगली खबर, AI से जॉब्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बस उनका स्वरूप बदल रहा है। समझिए बदलते दौर में AI को लेकर बहुत तरह की दुविधा रही है। कुछ लोग तो इसे अवसर की तरह देख रहे हैं, कई लोग इसे नौकरी खाने वाला बता रहे हैं। तो ये बहस लगातार छिड़ी हुई है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे AI को लेकर के। चलिए अगली खबर, BE BTech या IT नहीं, इन क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं मौके, 3 गुना तक बढ़ी है हायरिंग भाई। देख सकते हो यहाँ पे भारत में इंजीनियरिंग और IT सेक्टर को करियर को लेकर लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में हो रहे लगातार छटनी ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी। इस बीच इंडीड की जॉब्स रिपोर्ट 2026 में देश की दूसरे सेक्टर में बढ़ रही हायरिंग और सैलरी के आंकड़े हैं। चलिए अगली खबर, 2020-21 फरवरी को जमुई में लगेगा जॉब कैंप। 10वीं पास भी करेंगे अप्लाई, इतनी मिलेगी सैलरी। देख सकते हो जमुई में 20 और 21 फरवरी को बरहट प्रखंड कार्यालय परिसर में रोजगार मेला लगेगा, जिसमें SIS इंडिया लिमिटेड और बिलिंग्स कॉमर्स, KK एंटरप्राइजेज, क्रेक इंजीनियरिंग सोल्यूशन जैसी कंपनियां जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन करेगी। जरूरी दस्तावेज के साथ वेन्यू पर पहुंच जाए भाई। तो देख सकते जमुई में। अब तक लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। लाइक ही मोटिवेशनल होता है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो भाई। सारे लोग कर लो, अगर कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी भूल जाते हो, जरूर करना। चलिए पूरी खबरों पर नजर डालते हैं। UCB घोटाला, शराब कारोबारियों की 5 करोड़ की FD पर 8 करोड़ की बैंक गारंटी को लेकर के। देख सकते हो UCB घोटाले में एक नया गंभीर मामला सामने। एक शराब कारोबारी की 8 करोड़ की बैंक गारंटी जो कि 5 करोड़ की FD पर आधारित थी, उसे RBI को घोषित नहीं किया गया। इससे आबकारी विभाग के लिए इसे केस करना मुश्किल हो गया भाई। बैंक में खाता धारकों के 124 करोड़ फंसे, जबकि बैंक 105 करोड़ तक जुटा सकता है, फिर भी 23 करोड़ की कमी हो रही है। चलिए अगली खबर, डैमेज कंट्रोल में जुटे यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, आवास पर 101 बाटुकों का किया सम्मान। देख सकते डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को लखनऊ में ब्राह्मण बाटुकों की पूजा की। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर 101 बाटुकों को अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ तिलक लगाया, सम्मान में हाथ जोड़े, उनकी पूजा और फूल बरसाए। इस दौरान बाटुकों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। चलिए अगली खबर, यूपी बजट सत्र में शिवपाल बोले, मंत्री जी के नहीं, मेरे कहने पर सिंचाई के लिए अफसरों ने छोड़ा है पानी। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, योगी सरकार की ओर से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए पेश किए गए बजट में भ्रष्टाचार और क्षमता और दिखावटीपन ज्यादा है। कई योजनाओं में वास्तविक व्यय कम हुआ है, रख रखाव और मेंटेनेंस में कटौती की
की गई है। बजट में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के बजट में कटौती की गई है। भाई चलिए अगली खबर, डीएम और एसएसपी की जनसुनवाई को लेकर यूपी सरकार सख्त, अब जारी किए ये आदेश। नाराज है मुख्यमंत्री योगी। भाई यूपी में डीएम और एसएसपी की जनसुनवाई की निगरानी सीएम कार्यालय करेगा। लापरवाही पर सीएम नाराज है। रोज सुबह 9:45 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को जोड़े जाएंगे। जनसुनवाई के लिए निर्धारित समय पर कार्यालय में रहना होगा। मोबाइल फोन या अन्य स्थानों से लाइव जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगली खबर, रूस चाइना ने ईरान के पास भेजा नौसेना जहाज, यूएस हमले को रोकने में करेगा मदद। भाई देख सकते हो राजनीतिक जो है होर्मुज़ स्ट्रेट क्षेत्र में रूस, चाइना और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के तहत जहाज तैनात किए हैं। इस बीच स्विट्जरलैंड में परमाणु वार्ता और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की खबरों में भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। देख सकते हो भाई। चलिए अगली खबर, तुर्की ने बांग्लादेश में शुरू किया खेल। तारिकी ताजपोशी के फौरन बाद खुफिया मिशन पर पहुंचे हैं जूनियर एगोदन। देख सकते हो तुर्की प्रेसिडेंट के बेटे बिलाल का ढाका आना इसलिए ध्यान दिला रहा है क्योंकि इसके बारे में पहले से नहीं बताया गया था। मंगलवार को तारिक रहमान की शपथ हुई है और एक दिन बाद ही बिलाल ढाका आ गए। भाई तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर देख सकते हो, बंगाल, दिल्ली और बिहार से जो जुड़े हैं 1 करोड़ के आभूषण ठगी का तार। 3 बड़े कारोबारी हुए हैं शिकार। भाई देख सकते हो मेरठ के 3 बड़े कारोबारी 1 करोड़ रुपए की आभूषण ठगी का शिकार हो गए। यह ठगी काले धन को सफेद करने के बहाने की गई, जिसके तार बंगाल, दिल्ली और बिहार से जुड़े हैं। रघुनंदन ज्वेलर्स के तन्मय अग्रवाल को 1 करोड़ के आभूषण पर ऑर्डर मिला, जबकि परवीन शर्मा और पुष्पेंद्र चौधरी ने अपनी ये की है। चलिए अगली खबर, बिहार में ग्रामीण सड़कों का होगा कायाकल्प और ग्रीन टेक्नोलॉजी और वेस्ट प्लास्टिक से बनेगी 7,214। देख सकते हो ग्रामीण विकास विभाग ने 2026-27 के लिए बिहार के ग्रामीण सड़कों में आधारित संरचना और सुदृढ़ीकरण हेतु 11,000 करोड़ रुपये का जो है बजट प्रस्तावित किया है। विभाग ने वेस्ट प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7,000 किलोमीटर सड़कें बनाएगी। 7 निश्चय 3 के तहत सड़कों का चौड़ीकरण होगा। तो ये अच्छी खबर। अगली खबर देख सकते हो भाई, यहाँ पे 40,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला। अनिल अंबानी को ईडी का नया समन, शेयर भी फिसले। अनिल अंबानी को बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी ने नया समन जारी किया और 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश होने का तलब किया है। यह खबर असर उनकी कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है। भाई तो ये सबसे बड़ी खबरें देख सकते हो अनिल अंबानी जो है। अगली खबर, एस्कॉर्ट बैंक में फंसे लोगों के करोड़ों रुपये वापस दिलवाएं उमर सरकार। विधायक विक्रम ने सदन में उठाया मुद्दा। देखो विधायक जो विक्रम रंधारा ने विधानसभा में जम्मू कश्मीर की सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक में फंसे हजारों सरकारों की बचत का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को उनके करोड़ों रुपये वापस दिलाने का आग्रह किया है। चलिए अगली खबर, 27 साल बाद गबन के आरोप में सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक गिरफ्तार। EOW लखनऊ की कार्रवाई। देख सकते हो गोरखपुर में पंजाब सिंध बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक जगदीप मिश्रा को 27 साल बाद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उन पर गोलधर शाखा में तैनाती के दौरान 34,78,420 रुपये के गबन का आरोप है। केंट थाने में दर्ज मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई लखनऊ कर रही है टीम। भाई चलिए अगली खबर, पंजाब एंड सिंध बैंक गोलधर शाखा का तत्कालीन प्रबंधक गिरफ्तार। 34.78 लाख रुपये हड़पने का आरोप था। देख सकते हो भाई इनको गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 1999 में बैंक की गोलधर शाखा में ये तैनात थे। शाखा प्रबंधक, कैशियर क्लर्क और अन्य अधिकारियों ने कथित रूप से अपने सगे संबंधियों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए। इन खातों में अवैध रूप से धनराशि ट्रांसफर करने का 34 यहाँ पर देख सकते हो 1,78,000 रुपये का गबन है। मामले में पर्दाफाश होने के बाद बैंक